क्रिसमस का दिन है और आज आप लोग समय निकाल करके बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ जानने के लिए जुटे हैं। इसका प्लानिंग का स्लोगन क्या था कि कमाने वाला बेटा चाहिए तो हमसे मिलिए। तो हम लोग सब एक कमाने वाले बेटे की खोज में, एक एडिशनल इनकम की खोज में, एक अतिरिक्त आय की खोज में आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। और हम लोग अभी आरके सर को सुनेंगे जो आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और सर हम लोगों को समझाएंगे कि कमाने वाला बेटा 10 साल 5 साल के अंदर हम लोग कैसे तैयार किया जा सकता है और उस बेटे से हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं। सर प्लीज़ वेलकम आरके सर। Thank you very much, Narendra sir, for giving me opportunity to talk with here, dear ladies and gentlemen. सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और खूबसूरत मौके पर इन्होंने अग्रवाल साहब ने कुछ न्यू करने की शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत किया है। और सबसे पहले तो अग्रवाल साहब के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि इन्होंने हम सभी को एक मौका दिया है एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे का मुलाकात करने के लिए। सो थैंक यू अग्रवाल साहब। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है और मैं आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में लास्ट 10 साल से हूँ आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में। प्रेजेंटली मैं एज ए चैनल हेड हूँ, कार्यरत हूँ आपके पटना शहर में ही। रहने वाला मैं झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज का जो 15 से 20 मिनट 25 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों की लाइफ के लिए। क्योंकि हम लोग हर कोई पर्सनली या प्रोफेशनली कहीं नहीं कहीं इंगेज्ड है, कहीं नहीं कहीं हम लोग जॉब में हैं, कोई बिजनेस में है और कोई प्रोफेशनल है, लेकिन कहीं नहीं कहीं हम लोग इंगेज्ड हैं, कहीं नहीं कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। और उस काम करने का जो एक मकसद होता है, जहाँ पर भी आप समय दे रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपना स्किल लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होती है वो होता है फिनेंशियल अर्निंग करना। यानी कि फिनांस हमारे लिए, पैसे हमारे लिए, मनी हमारे लिए आज के डेट में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं नहीं कि पैसा आज के डेट में सब कुछ तो पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके ज़िंदगी में पैसे की अहम भूमिका होती है। ऑलमोस्ट मतलब कि आज के डेट में आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे की ज़िंदगी में, आपके फैमिली की ज़िंदगी में, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर जो हमारी लाइफ होगी वो कैसे डिपेंड होगा, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल जो होती है आज के डेट में हमारा फाइनेंस, हमारा मनी, हमारा पैसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, आईसीसी प्रू फैमिली की तरफ से मैं राजेश कुमार सिंह आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक इन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया, मुझे भी एक सरप्राइजिंग गिफ्ट लगा कि आज हम लोग अपने बच्चों को, या हम लोग कहीं नहीं कहीं उसको एक अच्छे एजुकेशन देते हैं, उसके ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बच्चे भी एक अच्छे जॉब में जाए, एक अच्छे जगह एस्टेब्लिश्ड हो, और उस एस्टेब्लिश करने का मकसद एक होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करे। यानी कि वो जो उसकी बेसिक नीड्स है वो अपने से खुद से फुलफिल करेंगे। तो वो मोटा मोटी कितना लग जाता है, मोटा मोटी आज के डेट में देखेंगे तो 22 साल 23 साल 24 साल में आज के बच्चे क्या होते हैं, टाइम में आते हैं और वो अर्निंग की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब जैसे कि हम लोग हैं, आज हम लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, तो एक तो जो ठीक है जहाँ पर आप अर्निंग कर रहे हैं वो तो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि हम लोग 10 साल में कमाने वाला, क्योंकि एक और सोर्स ऑफ इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं, एक और सोर्स ऑफ इनकम हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आज जहाँ पर आप हैं या हम हैं, कोरोना ने हम सभी को एक चीज़ ज़रूर सिखाया है और मजबूर किया है। इवन समझिए कि सिखाया नहीं है, ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप
कितने ही अच्छे जॉब में क्यों ना हो, चाहे आपके बिजनेस कितनी भी अच्छे क्यों नहीं चल रहे हो, चाहे आप कितने अच्छे प्रोफेशनल क्यों ना हो, आप कभी भी एक इनकम पर आप स्टेबल नहीं, कभी भी आप एक इनकम पर स्टेबल ना हो। कहीं न कहीं आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए, एक सेकेंडरी ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। लेकिन वो सेकेंडरी ऑफ इनकम हम लोग कैसे जनरेट करें, अब क्यों करना चाहिए, तो देखिए कि बहुत ही अच्छा देखिए एक बहुत ही फेमस हम लोग एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। हम चाहते हैं कि 1 मिनट आप उसको मतलब 5 सेकेंड के लिए उसको आप जरूर पढ़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इफ यू डोंट फाइंड ए वे, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में से एक आते हैं, वन ऑफ द जो वर्ल्ड का जो धनी व्यक्ति उनमें से एक है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि अगर आपकी इनकम केवल आपके जगने से, अगर आपके स्किल से और आपके केवल कमाने से अगर आ रही है और कोई ऐसा आप सोर्स फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि जब आप स्लीप हो, जब आप सोएं तभी इनकम आए, तो आप याद रखिए कि आपको तब तक पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाए, टिल डाई। तो यहाँ पर जो आज हम लोग अग्रवाल साहब ने हम लोगों को वेलकम किया है कि कैसे ही आप अपना काम को करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन आपकी है, जो भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में रखते हुए वो इनकम को जनरेट करते हुए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे एक हमारा एक और वो भी एक ऐसा इनकम जो इनकम कि आपको लाइफ टाइम मिलेगा, ऐसा इनकम जो इनकम आपको यानी कि एक अच्छे ऐसे बेटे समझिए कि ये भी आपका एक बच्चे होंगे जो आपको लाइफ टाइम आपको क्या करेगा, कमा के देगा। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग का एक है कि देखिए हम लोग देखिए हाँ जैसे सो फिर हम लोगों को क्यों ये ज़रूरी है, हम लोगों को एक फिनेंशियल प्लानिंग करने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोगों को एक सेकेंड इनकम की ज़रूरी है, तो इसमें बोलता है वी ऑलवेज लुकिंग फॉर द फ्रीडम। एक ज़िंदगी में हम लोगों को क्या चाहिए, एक फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हम लोगों को तो क्यों चाहिए, पता है कि टू फ्लो योर पैशन। आपके ज़िंदगी में क्या है कि कोई पैशन है, कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उस इच्छा को जीने के लिए आपको, उस पैशन को जीने के लिए आपको ये ज़रूरी होती है कि एक अच्छे आप फिनेंशियल प्लानिंग करें। टू ट्रैवल द वर्ल्ड एनी टाइम, जब कोई आपकी ख्वाहिश होती है कि नहीं भाई हम अच्छे अच्छे जगह हम लोग घूमने के लिए जाएं, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको लाइफ समय नहीं देगा घूमने के लिए, फिरने के लिए आपको हमेशा लाइफ समय नहीं देगा। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो क्या वो ट्रैवलिंग आप करने का कोई आपकी प्लानिंग है क्या, कोई उस ट्रैवलिंग को फिनेंसिंग करने के लिए कोई आपके पास कोई आपने प्लानिंग करके रखा है क्या, या टू डिसाइड व्हेन टू रिटायर, कि आप अगर कोई आपका प्लानिंग नहीं है, कुछ भी आपकी प्लानिंग नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़िंदगी भर आपको काम करने पड़ेगा। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि आप अपने आप को स्टॉप करना चाहेंगे, आप अपने आप को काम को स्टॉप करना चाहिए, यानी कि डिसाइड टू व्हेन टू रिटायर, यानी कि कब आप अपने काम को आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कब रोक सकते हैं। और टू लाइव द लाइफ वी इमेजिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मानव जीवन जो हम लोगों को सबसे अच्छी जीवन मिला है, क्या हम अपने सपने के हिसाब से, अपने विश के हिसाब से, अपने इमेजिनाइजेशन के आधार पर, अपने डिज़ायर के आधार पर हम क्या जी सकते हैं। ये सारी चीज़ें के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास एक फिनेंस चाहिए, फिनेंशियल प्लानिंग चाहिए, एक फिनेंशियली मेंटल हम फ्री होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग
फिनेंशियली फ्रीडम। नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग धीरे धीरे यस मैम। तो हम लोगों ने आईसीआईसी में क्या है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने एक ऐसा प्लान लाया है। ठीक है, आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड को, कितने लोग हैं इसमें जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं? आप सर सारे लोग किए हुए हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड में आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड जो आज है मोटा मोटी मोर देन 30 ईयर की ये इंडस्ट्री है। 30 साल से भी ज़्यादा, 20 साल और प्लस आप 10 साल उधर रख लीजिए। सबसे पहला तो 1965 में आया था, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो लास्ट 30 साल की जो हिस्ट्री है आप देखेंगे, कभी देखने का मौका मिलेगा कि ये 30 साल में बहुत सारे निगेटिव आए हैं। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो एक से एक आपको निगेटिव होने का मौका मिला होगा। लास्ट 10 साल में, लास्ट 20 साल में, लास्ट 30 साल में बहुत सारा क्या हुआ, निगेटिव इवेंट हुआ, एक से एक निगेटिव हुआ। लेकिन इस सारे निगेटिव होने के बावजूद भी 10 रुपया का चीज़ जो है, 10 रुपया का जो चीज़ है आप देखेंगे, कई हमारे आप अग्रवाल साहब के साथ बैठेंगे। जैसे आईसीआईसी का एक प्लान था जो कि 2002 में आया था, 10 रुपये में आया था। अगर उस समय अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 10 रुपये वाला में, तो आज जो उसकी वैल्यूज़ है मोर देन 400 रुपीज़ है। यानी कि 2002 में अगर 10 रुपये में एक यूनिट खरीदा होगा तो आज उसकी वैल्यू जो है मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 400 है। यानी कि 38 गुना किया है। अगर वो 2000, अगर आप कोई बंदा अगर 2002 में 10 रुपया लगाता होता, आज वो 40 गुना लगभग पड़े हैं। 2004 में एक प्लान आया था जिसको हम लोग डिस्कवरी प्लान के नाम से जाने जाते थे। वो प्लान में 2004 में आया था, वो भी कितने में आया था? 10 रुपये में आया था। मैं अगर उस समय अगर आप कोई बंदा उसमें 10 रुपये में लगाया होता तो आज के डेट में मोर देन उसकी 200 पर यूनिट वैल्यूज है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया उस समय लगाया होता 2004 में, तो आज 1 लाख रुपया का वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपया है। 2008 में हम लोगों का एक प्लान आया था जिसको हम लोग ब्लू चिप फंड बोलते हैं। 2023 में 2008 को आया था 10 रुपया में, आज उसकी वैल्यू जो है 60 रुपया है। यानी कि अगर आप देखेंगे 2014-15 में डिविडेंड यील्ड फंड आया था 10 रुपये में, आज उसकी वैल्यू 18-19 रुपया है। 2018-19 में एक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड आया था 10 रुपये में, आज उसका 18-19 रुपया वैल्यू है। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे निगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सारे निगेटिव इवेंट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जिन्होंने इस मार्केट को, इस म्यूचुअल फंड को जिन्होंने समय दिया है, उनके पैसे क्या हुए हैं? उनके पैसे बने हैं। निगेटिव है मार्केट, हमेशा म्यूचुअल फंड कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट क्या है कि रिस्क है, लेकिन रिस्क का मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। रिस्क और रिस्की में क्या होता है? डिफरेंस होता है। कोई बता सकते हैं रिस्क और रिस्की में क्या डिफरेंस है? लिखा रहता है ना म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड देखिए अभी यहाँ पर भी लिखा होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो रिस्क और रिस्की में क्या डिफरेंस है? क्या है डिफरेंस है? रिस्क और रिस्की है ना, तो रिस्क और रिस्की में क्या डिफरेंस है? बोलिए, क्या लगता है? जो आपके मन में हो आप बोलिए कि रिस्क और रिस्की में क्या डिफरेंस है। लिखा रहता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हमेशा लिखा हुआ रहता है कि क्यों लिखा हुआ है, रिस्क और रिस्की में क्या डिफरेंस है। हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जो भी हम रिस्क हो गया, रिस्क हो गया, हो सकता है आपको अप एंड डाउन हो सकता है। यानी कि जो हम लोग एग्जैक्टली चाहते हैं वो नहीं होगा। हो सकता है उससे ऊपर भी हो, उससे नीचे भी होने की क्या होती है? संभावनाएं होती है। राइट, आपके हिसाब से सर, आपका नाम क्या हुआ? नवीन। अच्छा, आपके हिसाब से सर रिस्क का क्या मतलब? कुछ बोलिए जो आपको समझ में आता है, अपनी ओपिनियन दीजिए। मार्केट भी डिपेंड करता है। राइट, आपके हिसाब से सर रिस्क का मतलब क्या होता है?
रिस्क का मतलब उतार चढ़ाव जो हो सकता है। अप एंड डाउन्स। आपके मैडम वही बात है, ठीक है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिस्क का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मैं दो तरीके से समझाऊंगा कि रिस्क और रिस्की में डिफरेंस है। ये रिस्क है, ये रिस्की नहीं है। क्या है? रिस्क है। रिस्क और रिस्की में देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या सबसे पहले तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो माने कि जो आपने सोचा था उसके एडवर्स यानी कि उसका उल्टा। आप सोचे थे कि भाई ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं हुआ, जस्ट उसका क्या हुआ? उल्टा हुआ, ठीक है। जो वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टेड इट गोज जस्ट लाइक एडवर्स। एडवर्स होना, उल्टा होना, अपोजिट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होने की जो संभावनाएं होती है उस एडवर्स को, उस उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझेंगे कि रिस्क और रिस्की में क्या डिफरेंस है। लोग रिस्क को रिस्की समझ लेता है। जैसे कि एक गैरेज में एक गाड़ी है, ठीक है, वो 5 साल से पड़ा हुआ है। उसके बाद एक ड्राइवर जाता है, उस गाड़ी को निकालता है और हाईवे में लेके जाता है, ठीक है, और वो 130 के स्पीड में चलाता है। वो रिस्क है कि रिस्की है? रिस्क है। एक गाड़ी शोरूम से निकलता है, ठीक है, एकदम खूबसूरत कंडीशन में है। जो उस गाड़ी को ड्राइव करने वाला वेल ट्रेंड है, ठीक है, सब कुछ अच्छा, जो चाहिए उस गाड़ी को परफेक्ट वे में चाहिए, वो सारा चीज़ है। उसके बाद वो 100-120 के स्पीड में चलाता है, तो रिस्क है कि रिस्की है? वो रिस्क है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए आप कितना, वो तो जब आप रोड पे चलेंगे तो आप कितना अच्छा रहेंगे, कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं, कुछ ना कुछ रिस्क है। लेकिन रिस्क का मतलब, रिस्की का मतलब होता है कि यू हैव नॉट टेकिंग द एनी प्रिकॉशन। आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, ठीक है। जो चीजें, जो पैरामीटर्स आपको करना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या है कि ये रिस्क बोल रहा है, रिस्की नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसमें सारे चीज का प्रिकॉशन लेता है, प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, वेल रेगुलेटर है, इजली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। कभी भी पैसा आप डालते हैं, कभी भी पैसा निकालने का संभावना है। आपके साथ में एक अच्छे फिनेंशियल एडवाइजर है, फिनेंशियल प्लानर है। लेकिन इस सारे सब होने के बावजूद भी छोटा सा क्या होता है कि ये अप एंड डाउन्स होती है, ये थोड़ी सी अलग होने की संभावनाएं होती है, मार्केट पे डिपेंड होता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है रिस्क। रिस्की नहीं है। जैसे बोलते हैं कि आप अभी गाड़ी से चलाकर आए होंगे तो आप वेल ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई बंदा है एकदम बिल्कुल चलाने के लिए ही नहीं जानता है, आप उसके पीछे बैठ गए, चलाने के लिए जानता है रोड पर, वो भी, वहां पर भी रिस्क है। लेकिन एक उसके साथ में मूव करना और जो बिल्कुल नहीं जानता है और उसके साथ पीछे में बैठना, दोनों में क्या है? रिस्क का डिग्री थोड़ा क्या है? ज्यादा है। तो म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नॉट ए रिस्की। ये रिस्की नहीं है, रिस्क है लेकिन रिस्की नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कि आपके साथ वैसा चीज़ें घट जाएगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क है। तो हम लोग क्या है कि म्यूचुअल फंड में, इसी में हम लोगों ने पहला बार एक ऐसा SIP हम लोग लाए हैं, एक ऐसा फ्रीडम्स लाए हैं, एक ऐसा टूल लाए, एक ऐसा फीचर के साथ में लाए हैं, जहाँ पर क्या है कि ये रिस्क को कम नहीं, बिल्कुल कम करने की कोशिश किया है। जहाँ पर सिंपल माइंड में कि आपको ये पता होगा कि हम ये पैसा डाल रहे हैं, इतने दिन के लिए डाल रहे हैं, इतना डाल रहे हैं, इतने दिन के लिए डाल रहे हैं, और इसके जो डालकर जब हम निकलेंगे तो इतना दिन के बाद हमको क्या मिलेगा? क्या लिखा हुआ मिलेगा? और लिखा हुआ मिलेगा। म्यूचुअल फंड में पहली बार ऐसा है सर, जहाँ पर कि आपके स्टेटमेंट में आपको कुछ लिख कर मिल रहा है। आपको पता होगा कि हम इतना डाल रहे हैं, इतने दिन के लिए डाल रहे हैं और हमको इतना मिलेगा। और इसी को हम लोगों ने एक SIP का एक डिफरेंट SIP है, जिसको कि हम लोग फ्रीडम SIP के नाम से बोलते हैं। यानी कि फ्रीडम SIP, इसी को हम लोग बोलते हैं, यस मैम, ICC प्रूडेंशियल फ्रीडम SIP। तो ये क्या है कि आप लोग क्या है कि इसमें क्या है, मैं ले जाइए नीचे, नीचे और नीचे और नीचे, चलते जाइए और नीचे
नीचे नीचे नीचे, यस यस। तो देखिए एसआईपी में क्या होता है कि हम लोग एक प्लानिंग करते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वेरी शॉर्ट टर्म, 1 से 3 महीने के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर 3 महीने से 6 महीने के लिए केवल इन्वेस्टमेंट करना हो मैम, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर 6 महीने से 1 साल के लिए करना है तो भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, 1 से 3 साल तो भी हमारे पास ऑप्शन है, 3 से 10 साल वो भी ऑप्शन है, 10 से 20 साल 30 साल के लिए भी आप लगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, ऑप्शन मौजूद होते हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग जैसे एक इसमें दिखा जाते हैं कि हमारा छोटा, जैसे कि आपको एक छोटा छोटा वेरी शॉर्ट टर्म गोल कुछ आप डिसाइड कीजिए कि वेरी शॉर्ट टर्म गोल, वेरी शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आपका एक छोटा सा 1 साल में 2 साल के लिए, 6 महीने के बाद आपको एक प्लानिंग करना है कि हमको कहीं घूमने के लिए निकलना है, तो उसके लिए क्या हो, वेरी शॉर्ट टर्म में आएगा। कोई 1 से 3 साल के लिए आपका कोई छोटा सा गोल है कि हमको कोई एक लेना है, आपके लिए मान लीजिए कि बाइक लेना है, उसके लिए आप कर सकते हैं। 3 साल के लिए आपका कोई गोल है कि भाई 3 साल से 5 साल के बीच में हमको एक कार लेना है, ठीक है, उसके लिए कोई आपका गोल हो सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं या उसमें एक लंबी एक्सपेंस हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई बच्चे को हम क्या किस प्रकार से है। अगर मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में अगर बिटिया है तो उसकी शादी करनी है 17 साल 18 साल में, तो उसके लिए अगर आपको कुछ प्लानिंग करके रखना है तो उसके लिए अलग है। तो अलग अलग क्या है कि 1 से 30 साल में आपका अलग अलग क्या हो सकता है, नीड हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि एक हम लोगों ने SIP लॉन्च किया है, एक फ्रीडम शिफ्ट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको वैसा इनकम मिलने की संभावनाएं हैं जो इनकम हम लोग नॉर्मली, आप उस इनकम को स्टेबल इनकम मानते हैं, उसको हम लोग कैसा इनकम मानते हैं, स्टेबल इनकम, कुछ हो जाए लेकिन ये इनकम हमको मिलेगा। कोरोना के बाद सर ये हर लोगों के दिलों में ख्वाहिश हुआ कि नहीं भाई, एक इनकम जो है वो तो हाई है, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक पैसिव इनकम होना चाहिए। एक ऐसा इनकम होना चाहिए पैसिव। पैसिव 2 तरह का इनकम होता है, एक एक्टिव इनकम होता है और एक पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एक्टिव विथ योर टाइम एंड माइंड एंड फिजिक्स, यानी कि वैसा इनकम जो आपके समय के से, आपके फिजिक्स से, अगर आप वहाँ पर फिजिकली मौजूद है, आपका मेंटल मौजूद है, अगर ये तीनों का इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम आती है उसको हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। और अगर आपका टाइम, अगर आपका फिजिक और आपका स्किल अगर मौजूद नहीं है तो आपके अगर इनकम नहीं आती है तो आपका क्या होता है, वैसे इनकम को हम लोग, यानी कि एक्टिव है तो इनकम है, एक्टिव नहीं है तो हम इनकम नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं, तो उसको हम लोग एक्टिव, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप एक्टिव, वही वॉरेन बफेट साहब बोले थे कि अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा इनकम नहीं कर पाए, ऐसा कोई सोर्स नहीं बना पाए, केवल आपके एक्टिवनेस से अगर इनकम आपकी आ रही है तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और कोरोना ने तो हम लोगों को सिखाया ही है कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, तो और पैसिव इनकम होना चाहिए। एक तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और दूसरा कैसा इनकम होना चाहिए, पैसिव। पैसिव मतलब आप काम नहीं भी करें, आप मौजूद नहीं भी है, तब भी आपका इनकम आ रहा है, तो ऐसा इनकम जनरेट करना चाहिए। तो ऐसे पैसिव इनकम में क्या सबसे अच्छा इनकम कौन सा इनकम माना जाता है सर, कोई बता सकता है? पैसिव इनकम में मकान का किराया सबसे अच्छा, मतलब कि अगर आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा, अगर मतलब कि आज के डेट में सबसे प्रेफरेबल जो इनकम माना जाता है, स्टेबल माना जाएगा, या तो आपको कोई बोले FD तोड़ लेगा, म्यूचुअल फंड तोड़ लेगा, सब कुछ तोड़ के अगर उसको कहीं जमीन खरीदने का मौका मिलता है तो लोग जमीन खरीदते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग सर? और सेकेंड की अगर उसको मौका मिले कि 2 तल्ला है और 1 तल्ला और बनाने का मौका मिले तो वो उसको बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक रिटायरमेंट आदमी को बोलिएगा कि रिटायरमेंट प्लान ले लीजिए, वो नहीं लेगा, बोलेगा साहब मेरे पास रिटायरमेंट का प्लानिंग है, ऑलरेडी मेरे पास पेंशन है। लेकिन अगर वो रिटायर होने के बाद भी अगर 2 तल्ला है
अगर वो एक तल्ला बनाने का मौका मिलेगा, तीसरा महल बनाने का मौका मिलेगा, तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी कि हर आदमी के माइंड में अगर फर्स्ट टाइप का मतलब सेकेंड टाइप का जो इनकम आती है और स्टेबल इनकम, तो वो रेंटल इनकम आती है। और आज हम लोग ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर भले आपका बेटा हो तो भी, नहीं बेटा हो तो भी, आपका घर हो तो भी, नहीं घर हो तो भी, ये प्लान आपको एक कमाने वाला बेटा भी आपको दे सकता है। और सेकेंड, आपको एक रेंटल इनकम का भी, आपको चाहे तो आप एक रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, और जो कि आपको फ्यूचर में एक सपोर्ट मिलेगा। मैम प्लीज। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है कि क्योंकि आप लोग सभी लोग फ्रीडम SIP बोलते हैं इसी के लिए, और इसी इनकम करने के लिए हम लोगों ने जो एक लॉन्च किया है ICICI ने, इसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को, इसी लोगों की चुनौती को दूर करने के लिए कि लोगों के पास, क्योंकि वो अपने प्रीवियस काम में इतने एंगेज होता है कि वो सेकेंड काम कर नहीं सकता है, सेकेंड सोर्स इनकम जनरेट नहीं कर सकता है। और तीसरा कि इतनी आसान भी नहीं है हर किसी को आज के डेट में घर बनाना और रेंटल इनकम क्रिएट करना। तो ये यहाँ पर ये दोनों मौका है। यस। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। इस टेन्योर में, व्हाट्स योर गुड नेम सर? सौरभ। ये जो सौरभ सर, अपने पास क्या है कि 4 तरह का अपना ये प्लान है, टेन्योर है, जिसमें कि SIP 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए। पहले हम लोगों ने इसी को लाया था 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल कि अगर इस टेन्योर में आप अगर SIP करते हैं, 8 साल के लिए करते हैं, ठीक है, या 10 साल के लिए करते हैं, 12 साल के लिए कर सकते हैं, 15 साल के लिए कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने जब ये लाया था ये स्कीम, तो केवल 15 तक हमारे पास थे। तो 8 साल अगर इन्वेस्ट आप करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास SIP करने का हमारे पास जो होती है वो 100 रुपया से आप 1 लाख तक का SIP कर सकते हैं, 5 लाख का SIP कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सक्षम हैं 500 का SIP करना पर मंथ का, आप 500 भी कर सकते हैं। 1000 में सक्षम है तो 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं तो 10,000, 50,000 है तो 50,000। वट एवर यू हैव द स्पेस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट का स्पेस है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे 8 साल में अगर आपको लगता है कि हमको इमीडिएट आप सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमको इमीडिएट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कम टाइम का आप ले सकते हैं, 8 साल में ही आप ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हमको ज़्यादा चाहिए, अब थोड़ा सा आप टाइम टेन्योर बढ़ाते हैं, तो 8 साल से बढ़ा के आप 10 साल कर सकते हैं, 10 साल से 12 साल, 15 साल। आप देखते हैं कि क्या है इसमें नेक्स्ट में, नेक्स्ट यस। अब देखिए इसमें क्या है फ्रीडम्स, इसमें हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल लिया है 10,000 का, ये 1,000 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम जो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का जो है, शुरू करने का है, जो आज जो बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो म्यूचुअल फंड इज सो इजी, सो कंफर्टेबल कि एक आदमी चाहे तो 100 रुपया से भी क्या कर सकता है, वो SIP स्टार्ट कर सकता है। फ्रीडम SIP स्टार्ट, ये है तो फ्रीडम SIP, लेकिन मेरे लैंग्वेज में मैं इसको रेंटल SIP बोलता हूँ कि आप इसको रिटायरमेंट, सर रिटायरमेंट, यस यू कैन रिटायरमेंट, बट रिटायरमेंट, जब हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, तो हम लोगों का रिटायरमेंट का एक माथा आता है नॉर्मली 60 ईयर, ठीक है, 50 ईयर 60 ईयर हमारे माइंड में आता है। लेकिन ये क्या है कि हम रिटायरमेंट के जगह पर हम ज़्यादा बेहतर होंगे कि इसको आप रेंटल इनकम बोलिए, क्योंकि रेंटल इनकम आप कभी भी सोच सकते हैं, ठीक है, रेंटल इनकम आप कभी भी सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप काम करते हुए भी आप सोच सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड हमारा रेंटल इनकम हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर 10,000 का SIP अगर कोई बंदा 8 साल के लिए अगर करता है, 10,000 का SIP 8 साल के लिए अगर करता है,
तो आपको 1x का मतलब क्या हुआ सिंपल लैंग्वेज में 1 गुना, यानी कि 10,000 का SIP अगर आप 8 साल के लिए चलाते हैं तो आपको जैसे ही 8 साल कंप्लीट होगा वैसे ही आपका SIP क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और पर अठे 96 यानी कि 96 मंथ आपको वो 10,000 रुपया देना है। हो सकता है कि आप 1,000 अगर दे रहे हैं तो 1,000, 100 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपया, 500 रुपया दे रहे हैं तो 500 रुपये, वट एवर। अगर आप दे रहे हैं 10,000 का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर 10,000 दे रहे हैं 8 साल के लिए तो आपको 1 गुना मिलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप क्या करते हैं कि टेन्योर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 8 साल के जगह पे क्या होता है कि आप 10 साल लेते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, 1 गुना से वो हो जाएगा 1.5 गुना, यानी कि 10,000 है तो कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। और अगर 1,000 है तो कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा और टेन्योर बढ़ाते हैं, 10 साल के जगह पे थोड़ा सा टेन्योर और बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है, रेंट जो होती है, पेंशन जो होती है, सेकेंडरी इनकम जो होती है वो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाती है। और थोड़ा सा अगर आप एक और समय बढ़ाते हैं, 15 साल करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 3x हो जाता है। और यानी कि आपका अगर 10,000 से शुरू किया है तो 30,000 रुपया हो जाता है। यानी कि सिंपल लाइन में आप ऐसे समझिए, एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं। मैम प्लीज नेक्स्ट, यस प्लीज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं। एक्चुअली ये है क्या, अब जैसे मेरे जैसे यंग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सर प्लीज, तो हमारे जैसे क्या है कि यंग लोग अभी क्या करते हैं, एक घर लेते हैं, ठीक है, अगर कोई फ्लैट लेते हैं अग्रवाल साहब, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया क्या करते हैं, उसमें डाउन पेमेंट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, 20 साल के लिए हम लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 साल हम लोग के लिए लोन ले लेते हैं। हमारा वैल्यूएशन जो होती है मोटा मोटी जब तक कंप्लीट आप क्या करते हैं, 15 साल 20 साल आप चुकाते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक फ्लैट आपकी होती है। और अगर उस फ्लैट को अगर आज के डेट में अगर आप रेंट में लगाते हैं तो मोटा मोटी आपको क्या होता है कि एक रेंट मिलती है। आज मोटा मोटी सर कोई 50 लाख का अगर फ्लैट लेगा, ठीक है, तो उसमें कितना रेंट आएगा, 10,000 12,000 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे समझिए, इसने तो आप ऐसे समझिए कि एक बंदा ने क्या है कि 10,000 का, ठीक है, एक 15 साल के लिए लिया था 10,000 का, वो 15 साल चलाएगा तो उसका कितना, एक साल में कितना जमा होगा, 1,20,000, 15 साल में कितना सौरभ हो जाएगा, मोटा मोटी 18 लाख जमा होगा। लेकिन अगर ये 10% 12% का भी अगर रिटर्न देगी तो आपका मतलब कि 18 लाख का वैल्यू कम से कम 3 गुना नहीं सच होगा। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 15 साल में, 18 लाख रुपया, 10,000 पर मंथ, तो एक साल में 1,20,000, 15 साल में कितना हो गया, 18 लाख रुपया जमा होगा। ये 18 लाख की जो वैल्यू हो जाएगी आपका, मोटा मोटी जो हो जाएगी 54 लाख रुपया का आपका, अगर 12% का रिटर्न रहा तो, और अगर 15% रहेगा तो 60 हो जाएगा, और अगर 11-10% रहा तो हो सकता है वो 48 लाख हो जाएगा। यानी कि 18 लाख का वैल्यू कितना हो गया आपका, 60 लाख रुपया करीब, या 54 लाख रुपया हो गया। और उस 54 लाख को क्या कीजिए, आप रेंट पे लगा दीजिए। उस 54 लाख को आप क्या कीजिए, उसको रेंट पे लगा दीजिए, और पर मंथ रेंट कितना ले लीजिए आप, 30,000 रुपया आप ले लीजिए। तो ये इसकी खासियत है। 54 लाख अलग से हो रहा है, 54 लाख आपका वैल्यूज रहेगा। अब जैसे ही ये टेन्योर 15 साल पूरा होगा, ठीक है, 15 साल जैसे ही पूरा होगा आपको 3 फैसिलिटी मिलेगा। जैसे ही आपकी टेन्योर खत्म होगी तो ये पैसा क्या जो भी एक्युमुलेशन होता है ये नेक्स्ट में नेक्स्ट और नेक्स्ट, हाँ यस प्लीज, देखिए ये काम कैसे करती है।
जैसे कि आप क्या करते हैं ना कि ग्रो योर वेल्थ थ्रू SIP, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 15 साल उसको क्या क्या लेकर गया, 10 साल के लिए आपने 15 साल के लिए लेकर गया, वो 15 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ टेन्योर, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये स्विच होके चला जाएगा रेंटल फंड में। अब 8 साल के लीजिएगा तो 8 साल के बाद स्विच होगा, 10 साल का लीजिएगा तो 10 साल के बाद, 15 साल का लीजिएगा तो 15 साल के बाद। वो जैसे ही वो टेन्योर कंप्लीट होगा, वहाँ से टोटल एक्युमुलेशन जो होगा वो पैसा कहाँ हो जाएगा, ये चला जाएगा हमारे टारगेट फंड में, यानी कि रेंटल फंड में चला जाएगा। और वहाँ से आपका क्या होगा कि जैसे ही आप रेंटल फंड में जाएगा, आपको 3 फैसिलिटी मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही सर टेन्योर कंप्लीट हुआ, पैसा हमारा एक्युमुलेशन हुआ, और पैसा एक्युमुलेशन के बाद आपको कितना फैसिलिटी, उसके बाद ये चला जाएगा रेंटल फंड में, और वहाँ से आपको 3 फैसिलिटी मिलेगी। वो 3 फैसिलिटी क्या मिलेगी? पहला फैसिलिटी जो मिलेगा सर कि आप चाहें तो फुल्ली विड्रॉ, यानी कि आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि पूरा घर जो आपको फ्लैट बना उसको आप बेच दीजिए और पैसा ले लीजिए। यानी कि आपको पहला फैसिलिटी क्या मिल रहा है सौरभ सर? फुल्ली विड्रॉ। आप चाहें तो पैसा पूरा भाई आप ले लीजिए, आपको रेंट सब नहीं चाहिए भाई। सेकेंड आपको फैसिलिटी मिलेगा पार्शली विड्रॉ। पार्शली विड्रॉ का मतलब क्या है कि पार्शली का डिफिनेशन डिफाइन नहीं होती है, लेकिन पार्शली का मतलब होता है कि ये मौका देती है आपको, ये लिक्विडिटी देती है कि आप चाहें तो 54 लाख 55 लाख रुपया है तो आपका पास अगर 2 लाख 5 लाख का आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को निकाल सकते हैं। पार्शली विड्रॉ आपको निकाल सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा, वो मैं बात करते करते वो ख़त्म हो जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन तो पार्शली आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो वाला जो फिजिकल फ्लैट है ना, उसमें पार्शली विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी है। क्या अग्रवाल साहब, एक पिलर बेच सकता है उसका, एक रूम भी नहीं बेच सकते। 90 लाख का फ्लैट हुआ, मन हुआ कि एक पिलर हम बेच दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटी है, इस फ्लैट में अगर आपका पैसा है, इसका अगर आपका है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक पिलर बेच सकते हैं, बाकी 3 पिलर पर आपका घर और रेंट चलता रहेगा, ठीक है। और तीसरा आपको जो फैसिलिटी मिलेगा, नो विड्रॉ, यानी कि कोई भी विड्रॉ नहीं, कोई भी हमको ये नहीं चाहिए। तो अगर आप नो विड्रॉ अगर करते हैं तो आपको ये 2099 तक मिलेगा, यानी कि अगर आप कोई विड्रॉ नहीं करेंगे जो कितना तक मिलेगा, 2099 तक मिलेगा। और अगर आप पार्शली विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि पार्शली विड्रॉ करते हैं तो उसमें एक कंडीशन आ जाता है, सब्जेक्ट टू यूनिट्स आर अवेलेबल। सब्जेक्ट टू यूनिट्स आर अवेलेबल, क्योंकि आपका टेन्योर कम हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा तो टेन्योर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। 2099 तक। अब देखिए इसमें अभी हम लोग बहुत लोगों ने बोला कि सर आप लोग 15 साल तक था, लेकिन अभी क्या है कि इसमें हम लोग ने कुछ लोग जैसे अभी यंग हैं जो 20 साल 22 साल में भी बहुत सारे लोग जॉब में चले गए हैं, ठीक है, वो पैसा कमाने लगे तो उसके पास 30 साल का फिनांसिंग का मौका होता है। 30 साल तो 20 साल 25 साल 30 साल का भी इसमें क्या है, ऑप्शन है। तो 20 साल में आपको 5 गुना, 25 साल में 8 गुना, और 30 साल में आपका कितना हो जाएगा, 30 साल में आपको 12 गुना ऑफ योर इंस्टॉलमेंट। यानी कि अगर 2000 SIP कर रहे हैं 30 साल के लिए करें, जैसे ही 30 साल आपका कंप्लीट होगा, जैसे सौरभ साहब बोले रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12 गुना ऑफ योर इंस्टॉलमेंट, यानी कि 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल, ये पहला 15 साल के लिए है, तो 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना। और नेक्स्ट 15 साल के लिए अगर आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 20 साल 25 साल 30 साल, 20 साल में 5 गुना, 25 साल में आपको 8, और 30 साल में आपको 12 गुना ऑफ योर SIP इंस्टॉलमेंट। अगर 1,000 का रुपया का अगर आप 30 साल चलाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 30 साल के बाद 12 गुना, यानी कि 12,000 रुपया आपको मिलेगा। ये हमारे बहुत सारे स्कीम में नेक्स्ट है। ये बहुत सारे स्कीम में हमारा ये फैसिलिटी, ये फीचर उपलब्ध है। हो सकता है कि हमारे
जो मैंने अभी आपको और ऊपर थोड़ा सा बस। तो अभी देखिए ये जो मैं आपको एक फंड का नाम मैंने बताया था, मल्टी एसेट फंड, जो 2002 में आया था, इसी फंड के बारे में मैंने आपको बताया था। लोग बोलते हैं कि मार्केट निगेटिव। मैंने एक इसी तरह का हमने मीटिंग ले रहा था अग्रवाल साहब, और गया कि मैं बात बता रहा हूँ, और बहुत निगेटिव उन लोगों का नकारात्मक विचार था मार्केट के बारे में। तो मैंने इसी तरह से एक ये लिया था, मार्कर लिया था, और मैंने बोला कि आपके बहुत अच्छे स्पीकर थे या इन्वेस्टर सब थे। मैंने बोला कि आपको बताइए कि नेक्स्ट 15 साल में सबसे ज़्यादा निगेटिव आपके नज़र में क्या हुआ इंडिया में। क्या मैंने बोला? सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है इंडिया में, खाली निगेटिव बताइए। और कम से कम हमने 24 निगेटिव लाइन हमको बताया। सरकार बदल गई, कारगिल युद्ध हो गया, जीडीपी सबसे लोएस्ट हो गया, मार्केट 21,000 से 8,000 हो गया। खाली निगेटिव लिखे सौरभ जरा, ठीक है। लेमन ब्रदर्स हो गया, सब प्राइम क्राइसिस हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। और कम से कम इस तरह से हमको कितना गिनाया, मोर देन 20 निगेटिव मेरा पूरे मतलब कि जो बोर्ड था ये भर गया। उसके बाद मैंने बोला कि ये मोबाइल में जाइए, आप लोग मोबाइल थोड़ा सा खोलिए एक मोबाइल, अगर स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं खोलिए अपना मोबाइल यूज़ कीजिए, गूगल बाबा यूज़ कीजिए, उसमें लिखिए मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, मल्टी एसेट फंड बोलिए। हाँ कोई की आईसीआई मल्टी एसेट फंड बोला क्या नहीं मल्टी एसेट फंड खुला तो दिखाइए सर। तो सब कोई को इधर देखिए सर, क्या शुभ नाम हुआ? मुन्ना जी का मोबाइल से निकला है। देखिए अगर दिख रहा है कितना दाम है एक यूनिट का? 24 कितना है? कितना है सर? कितना है मैडम? कितना है सर? यानी ये फंड जो आया था 2002 में आया था, 2002 में आया था, 10 रुपये में आया था, 24 सबसे ज्यादा निगेटिव हुआ मार्केट। उसके बावजूद भी 10 रुपया का चीज कितना हुआ है? कितना गुना हुआ? कितना हुआ सर? क्या शुभ नाम हुआ सर? पप्पू जी कितना गुना हुआ? 40 हुआ। यानी कि 1 लाख अगर कोई लगाता तो कितना होता सौरभ दादा? कितना होता था? 40 लाख हो गया। कब हुआ? जब इतना निगेटिव हुआ। इतना सारा निगेटिव होने के बावजूद भी 10 रुपया का चीज 400 रुपया हुआ, 1 लाख रुपया का चीज कितना हुआ? 40 लाख रुपया। अगर पॉजिटिव हो जाता कुछ इंडिया में तो क्या होता आप सोच लीजिए। अगर पॉजिटिव हो जाता थोड़ी देर के लिए तो इंडिया तो क्या होता, और यहाँ से पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इंडिया में, ठीक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इंडिया में। तो नेक्स्ट 20 साल 25 साल 30 साल के लिए क्या इंडिया में होगा आप लोग सोच सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया आप लोगों को प्लीज। तो कोई भी हमारा यहाँ पर अभी जैसे इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड बहुत अच्छी फंड है, इसमें अभी दाम मात्र 18 रुपया है। 2 साल पहले आया था ये फंड 10 रुपया का चीज, आज 18 रुपया है, ठीक है। यानी कि 1 लाख रुपया लगाया तो आज के डेट में 1 लाख का 1,80,000 हो गया है, मात्र 2.5 साल हुआ है फंड का। तो ये फंड अगर आप नेक्स्ट 20 साल के लिए आप खाली निगेटिव सोचिए, जैसे कि अभी लास्ट 2000 से लेकर 2020 में निगेटिव ही हुआ था, 2000 से खाली 18 साल हम लोग निगेटिव ही हुआ था, कुछ अच्छा कहाँ हुआ था भारत में, तब चालू होगा। अगर यहाँ से 20 साल अगर पॉजिटिव हो गया तब क्या होगा आप सोच लीजिए। और पॉजिटिव तो होना ही है, ऐसा तो नहीं है कि निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तब भी ये 10 गुना होगा। अगर निगेटिव भी हो गया तब भी कितना गुना होगा सौरभ था? कम से कम नेक्स्ट 20 साल में कम से कम वो आपका होगा। बस 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट
तो ये कोई भी आप लोग ले सकते हैं और हमारा बहुत सारा ऑप्शन है। नेक्स्ट में पूछ रहे थे सर, Yes, जैसे 8 साल के लिए हमको ले, 8 साल मेरा चल गया, इच्छा कि अगला इसको 10 कर दे, 12 कर दे, तो नहीं सर, वो नहीं होगा। वो आपको पहले ही सोच कर देना पड़ेगा कि आपको 8 साल चलाना है कि 10 साल की, 12 की, 15। आप ऐसा कर सकते हैं अग्रवाल साहब, इसमें ऑप्शन है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको 4000 का करना है, ठीक है, तो आप 2 स्कीम में ले लीजिए। एक क्या कर दीजिए, 10 साल, 2 मान लीजिए 4000 है तो 2000 मान लीजिए हमने कराया दादा, तो एक हम क्या कर देंगे 10,000 का कर देंगे और एक क्या कर देंगे 8 साल के लिए कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा आप, ठीक है, लेकिन बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते। एक ही बार आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, या तो 8 साल, या तो 10 साल, या तो 12 साल, या तो 15 साल। बेटा कितना दिन में कमाएगा उसे आप सोच लीजिए बेटा कितने दिन में आपका ये होगा। देखिए ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, 8 पास कराइएगा कि बैटरी में निकाल ठीक लीजिएगा। है, कि ये अगर देखिए 12% पर अगर रिटर्न दिया तो क्या रिटर्न आपका क्या होगा, क्या वैल्यूज होगा, इसमें सौरभदा दिया हुआ है कि अगर 10,000 का SIP जो मैंने बताया 10 साल के लिए अगर कर रहे हैं और 12% रिटर्न, तो 9,60,000 का आपका वैल्यू कितना होगा, 15,70,000। और जो हम आपको रेंट दे रहे हैं वो मात्र 7.6% के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं। ऐसा भी हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था 15 साल में देखिए 18 लाख हुआ, 18 लाख का वैल्यू, फ्लैट का वैल्यू कितना हो गया 47 लाख और 30,000 रुपये और 7.5% का विड्रॉल हम दे रहे हैं, हर महीना आपको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये पैसा भी आपका दादा आगे बढ़ेगा। निफ्टी का ग्रोथ कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 14% है सर। नहीं, एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है 12%, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव है ना, लाइफ टाइम हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग दे रहे हैं। हम लोग ठीक है, कम मिले तो हम लोग तो बहुत, आप ऐसे सोचेंगे कि आज 50 लाख का किसी का एसेट का फ्लैट है, दादा का फ्लैट है, तो कितना रेंट मिलेगा 8,000 10। हम जिस जगह पे रह रहे हैं कंकरबाग टेम्पो स्टैंड के एकदम सामने में है, ठीक है, एकदम बगल में, फ्रंट में, मोर देन हमको लगता है कि 1 करोड़ से कम फ्लैट का नहीं होगा और 12,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर अगर यहाँ पर 1 करोड़ का आपका फ्लैट हो जाता है 54 लाख रुपया का, तो आपका जो रेंट मिलेगा साहब वो 60,000 करीब मिलेगा, कम से कम आपको 60,000 का रेंट मिलेगा आप। तो उसी तरह से है, अगर 12% रहा तो ये अगर आप नेक्स्ट कीजिए मैम, माने कि हम लोग कंजर्वेटिवली सोच रहे हैं, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर ना, बिकॉज इट इज द लॉन्ग टाइम। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो लिख के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं लिख कर दे रहे हैं। स्टेटमेंट में आपको दादा मुन्ना सर वो लिख के दिया जा रहा है कि आपको इतना दिन के बाद इतना आपको ये मिलेगा, इस तारीख से लेकर इतना दिन तक मिलेगा आपको, उसमें लिख कर मिल रहा है। हाँ ठीक है, नॉर्मल SWP है, लेकिन इतना ये कैसे देगा ये बता दे रहा है कि हम दे रहे हैं तो कितना % आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दे रहे हैं, एकदम बिलो द, जो आपने बोला बिल्कुल आपका आकलन सही है कि बिलो द लाइन है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेचफुल नहीं है कि एकदम टेंशन प्रेशर लेकर हम आपको रेंट नहीं दे रहे हैं, हम उतना दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं और आपको दे रहे हैं कितना 7% 8% हम आपको दे रहे हैं। 4% आपका अभी एक्युमुलेशन ही हो रहा है, उसमें आपके उसमें एप्रिसिएशन भी होगा ना। नेक्स्ट में देखिए 11% पर अगर 11% का रिटर्न रहा तो हमारी वैल्यू जो होगी 43 लाख होगा, तब भी हम 30,000 देंगे तो 8.2%, ठीक है। नेक्स्ट मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली निगेटिवली हम चल रहे हैं, और कम से कम हमारी रिटर्न बनी रही तभी मैं क्या आपको दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। 10% भी अगर हमारा ग्रोथ रेट रहा नेक्स्ट 20 साल 25 साल 30 साल में, तब भी हमारी वैल्यू 40 लाख का होता है, तब भी हम आपको देखिए 8.9% दे रहे हैं। जो दे रहे हैं 30,000 कितना दे रहे हैं 40 लाख का 8.9% ही केवल 30,000। तो वी आर वेरी कंफर्टेबली वी आर प्रोड्यूसिंग। लेकिन मन में बहुत लोगों का एक होता है कि अगर बाई दी वे अगर नेक्स्ट तो हमारा जो सर यही करना था कि यहाँ से आप एक अपने सुविधा के हिसाब से आप इसके हिसाब से आप कोई भी आप ले सकते हैं टेन्योर,
मेरा ये कहना कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने अमाउंट से आप कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि उस राह में आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, उस आपने वो एक फैसला किया है कि आप, ठीक है, आप 10,000 का नहीं कर सकते हैं, आप 5,000 का नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि 2,000 का ही कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और करना चाहिए कम से कम। और कोई भी अमाउंट का, कोई भी ईयर का आप लेके। और हमारे पास एक और भी ऑप्शन होते हैं, नेक्स्ट बहुत सारे स्कीम में है। नेक्स्ट तो दिस इज और हमारे पास एक और भी ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको लगता है कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ उसको बार बार पैसा नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पर भी एक बार पैसा आप डाल के, ठीक है, आप उसको हम लोग फ्रीडम SWP, इसको नहीं है, नहीं है एक बस सर नेक्स्ट 3-4 कोई नहीं, बस वो हाँ। ठंडा हो रहा है उसमें। अच्छा ठीक है, आप दे सकते हैं, दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते नाम सब डालने का भी सुविधा है। नाम सब डालने का भी सुविधा हैं। हाँ है। वही मैं बता रहा था सर। चलने दे, हमको लगा था कि रिफ्रेशमेंट थोड़ा बीच में चलता बस है। 2 से 3 मिनट सर। कोई नहीं। पूरी इस पर है। हाँ बैलेंस है। देखिए ये हम लोगों का है कि अगर बहुत लोगों के पास में क्या है कि 1 टाइम पैसे होते हैं उसके पास, ठीक है, उसको हर पैसा नहीं होता है, तो हम लोगों के यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पर कि लमसम आप पैसा उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और आपको फ्रीडम SIP की जगह पे वो फ्रीडम SWP आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें हमारा क्या होता है, नेक्स्ट, क्योंकि हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हर आदमी का लोग अभी जैसे अलग जगह पे जो आप अलग अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर आप पैसा डालते हैं, ठीक है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक में हो, कहीं पर जब हम लोग पैसा डालते हैं तो वहाँ पर एक निश्चित अमाउंट डालते हैं और निश्चित अमाउंट हमारा क्या होता है कि पर मंथ हमारा आते रहता है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें देखिए क्या है कि जो उसमें डालते हैं वो फिक्स ही रेकरिंग होती है। जैसे कोई बंदा पोस्ट ऑफिस में डाला तो वहाँ पर जो भी आप डालें 7%, 8%, 6%, व्हाटएवर, तो आपको फिक्स मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि उसमें क्या होता है कि 5 साल के लिए आप डाल दें तो 5 साल, तो आज का जो खर्च है, जैसे सपोज कीजिए 2020 से भी चल रहा है, 21 चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आज से 5 साल के बाद सेम ही आपका रेंट होगा? रेंट तो चेंज होगा, सब्जी का रेट सेम ही होगा? नहीं होगा, बदलेगा। तो फ्रीडम हम लोगों के यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम SWP है, यानी कि आपको सिर्फ कैश फ्लो ही नहीं मिलेगा, बढ़ता हुआ कैश फ्लो मिलेगा। वो बढ़ता हुआ कैश फ्लो मिलेगा, यानी कि उसमें हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग डाल के आप ले सकते हैं फ्रीडम SWP 7%, 8% पर आप SWP लगाकर प्लस बढ़ते हुए आपको मिल सकता है। इसमें एक बार पैसा डाल दीजिए, वहाँ से आप जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितना का आप कर सकते हैं 7%, 8% पर मतलब कि टैक्स। एक बंदा देखते हैं जैसे कि इसमें क्या दिखाया गया है, थोड़ा सा में ऊपर कीजिए और ऊपर कीजिए, यस यस यस, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि बस जैसे कि ना देखिए 10 लाख रुपया डाला है, ठीक है, 10 लाख रुपया डाल दिया है और इसमें क्या है कि 10 लाख पे लगभग अमाउंट हमारा विड्रॉल कितना कर रहा है, 5,000 पर मंथ हो रहा है। तो मोटा मोटी कितना ले रहे हैं हम लोग, 6%। 10 लाख का हाँ 6%, 60,000 हुआ। 10 लाख का 6% होता है 60,000 और आपको हर मंथ 5,000 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी नॉर्मली जो आप देखेंगे जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहाँ पर लगभग 5 में 6%, अभी बैंक का रेट वही भी 5 to 6% है। तो यहाँ पर आपको पहला साल जो मिला आपको देखिए 5,000 नेक्स्ट में और नीचे चाहिए 5,000, देखिए 5,000 तक मिला पहला साल, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट जो मिला 5,000 तक मिला। लेकिन नेक्स्ट जो मिलेगा 5200 आपका क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक बार डाल के ये उधर डाल दीजिए, वहाँ से आप फ्रीडम SIP आप कर दीजिए। नीचे जाइए मैम, देखिए 3rd ईयर जो होगा ये देखिए बढ़ गया,
थर्ड ईयर आपका 5408 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको वन टाइम में डाल के बढ़ता हुआ भी आप ले सकते हैं। सो लास्ट में हम एक चीज़ आप लोगों को बोल के हम खत्म करेंगे कि देखिए फिनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बहुत ही ये आपके जिंदगी कहा जाता है कि जब एक फिनेंशियल आप डिसीजन लेते हैं अग्रवाल साहब, मैं लास्ट आप लोगों का 1 मिनट अटेंशन चाहेंगे कि देखिए जब आप एक फिनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन हम लोग किसको बोलते हैं कि उसके सारे इन और आउट अगर आपको समझ में आता है तो उसको बोलता जाता है इन्फॉर्म डिसीजन। तो आपका फिनेंशियल डिसीजन आपके लिए बहुत मायने रखता है और ये आपके 3 लोगों को इम्पैक्ट करता है। पहला तो आपकी सेल्फ लाइफ को इम्पैक्ट करता है, दूसरा आपके जनरेशन को इम्पैक्ट करता है और तीसरा आपके नेशन को इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो भी फिनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हो, भले हम लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा है हम कुछ भी करें, नहीं साहब, आप जो भी आपका भले ही पैसा हो लेकिन आप जो उसके ऊपर में डिसीजन ले रहे हैं ना, वो डिसीजन केवल आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट नहीं करता है, आपके आने वाले जनरेशन को इम्पैक्ट करता है और आपके जनरेशन को ही केवल इम्पैक्ट नहीं करता है, आपके देश को भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा हमेशा कुछ बोलती है। कभी सुने हैं पैसा क्या बोलती है? पैसा हमेशा 2 चीज़ बोलती है। समाज भी बचाओ। ठीक है, इफ टुडे यू रिस्पेक्ट मी एंड सेव मी, इफ यू save me or respect me today, when it will require, I will save you and I will maintain your respect in your life। तो बहुत जिंदगी में फैसला सही सोच कर लें। और अग्रवाल साहब जैसे बहुत वेल ट्रस्टेड, मैं इनका बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन जो इन्होंने एक हमारे सम्मानित एडवाइज़र जो होते हैं, ये हमारे सम्मानित एडवाइज़रों में से जाने जाते हैं और शायद बहुत कम ही हम लोग क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ में काफ़ी जुड़े हुए हैं, शायद ही बहुत कम इनके मतलब इन्वेस्टर कभी उनको हम लोगों के ऑफिस जाने का उनको मौका ये देते हैं। तो आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि अग्रवाल साहब जैसे पहले हम खाना खुद चेक करते हैं सर। तो पहले हम अपनी फाइल बनवाई, हमने जो शब्द बताई ना, ये फाइल हमने खुद अपनी बनाई है परसों 5000 रुपये महीने की। और पहले अपना जो किचन में खाना बना है उसको खुद से खाया है, चेक किया है, तब आप लोगों को सबरी की तरह मीठा फल है कि नहीं है वो चेक करने के बाद। इसको ट्रू लेवलिंग कहा जाता है सर, कि आपका पैसा लगाने से पहले इन्होंने बोला कि जब मैंने ये ऑप्शन मैंने इनको ऑफर किया कि सर आप सर इससे कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं सर, हो सकता है उसकी 10,000 की SIP पहले से ही चल रही होगी, लेकिन हर किसी की एक ख्वाहिश है कि रेंट उसको मिले। ठीक है, छोटा सा ही सही, 500 ही सही, अगर नहीं कुछ तो आज तो अगर 5,000 का कर देते हैं, 15 साल 20 साल के बाद जब एज होता है, अगर मान लीजिए कि 40 साल 30 साल का एज है, एट द टाइम आपको 3,000 मिलता है, 4,000 मिलता है, 5,000 मिलता है, कम से कम दवाई के लिए तो मिलेगा, बच्चे के पे हाथ तो नहीं निकालना पड़ेगा। 399 और इन्होंने देखिए पहला SIP इन्होंने 5,000 रुपया था, इन्होंने फ्रीडम SIP में, ये फ्रीडम SIP में इन्होंने जो आपको बोल रहा है, इन्होंने 15 साल के लिए लिया है, ये 15 साल के लिए इन्होंने लिए हैं और 3,000 रुपया 2,000 रुपया करके 2 स्कीम में लिए हैं। ठीक है, और तब इन्होंने बोला कि नहीं राजेश जी, नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड आई वांट टू वर्क ऑन इट। जिस चीज़ को हम खुद नहीं खाते हैं उसको कैसे सर्व करेंगे? ठीक है, अब कोई सवाल है तो सर पूछ सकते हैं मेरा। यस सर प्लीज। थैंक यू सर। टॉप अप फैसिलिटी है कि नहीं सर, नहीं टॉप अप फैसिलिटी होगा, लेकिन टॉप अप फैसिलिटी से आपकी टोटल वैल्यूज बढ़ेगी, लेकिन वो रेंटल नहीं बढ़ेगी, एक्यूमुलेशन वैल्यू बढ़ जाएगी। टॉप अप फैसिलिटी है, आप कर सकते हैं टॉप अप फैसिलिटी यहाँ पर। वन टाइम विड्रॉल फैसिलिटी भी है। हाँ वो टाइप जैसे, हाँ एक क्वेश्चन आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। ये 399 का 10 साल के लिए करना है, वेरी गुड। अगर चाहे 20 में विड्रॉ करने के लिए 9 से 10 के बीच में। देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया है, इनका
इनका सवाल था कि अगर सपोज कीजिए कि हमने 10 साल के लिए ये फ्रीडम SIP कर लिया है, रेंटल SIP हमने कर लिया था, ठीक है। लेकिन 10 साल क्या हुआ कि हमने, ठीक है 10 साल हमने दिया, लेकिन 10 साल हम क्या किए कि इसको नहीं चला पाए। हो सकता है कि हम 10 साल के जगह पे 6 साल ही चला पाए, 5 साल ही चला पाए। हम सोचे थे कि भाई चलाएंगे, लेकिन हम चला नहीं पाए। तब ये क्या होगा ना सर, ये देखिए एक फ्रीडम वर्ड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। ये जो फ्रीडम है ना, ये वर्ड केवल हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये SIP रह जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल SIP में क्या होता है कि उस दिन का जब आपको जो डेट होगा उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। वो ट्रीटेड एज ए नॉर्मल SIP, ट्रीटेड एज ए नॉर्मल SIP। यानी कि देखिए जब ये कंडीशन आपने फुलफिल किया तब ये SIP फ्रीडम SIP में बदल गए। कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो नॉर्मल SIP बन गई यार, लेकिन उसके कारण से वो लॉस नहीं होगा। जो आपका वैल्यू होगा वो मिलेगा, उस दिन का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा आपको। नहीं 12.5 नहीं, वो उस दिन का मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो होगा वो मिलेगा। वो जो उस दिन का जो सपोज कि हमने 15 साल के लिए लिया लेकिन 10 साल चलाया, ठीक है, और इसी कारणवश से हम क्या किया, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ 10 साल में, मान लीजिए 2000 का कराया और उस दिन का वैल्यू आपका हो गया, जैसे हमने एक दिखाया था ना मैम, वो 12% वाला, 10% वाला। अच्छा सवाल, ऊपर 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 फर्स्ट वाला में होगा, फर्स्ट और अभी बच्चों को और एक नीचे नहीं, और ऊपर नेक्स्ट स्लाइड तो लीजिए। देखिए सपोज कीजिए, देखिए सर सपोज कीजिए कि आपने 15 साल के लिए लिया, ठीक है 15 साल के लिए लिया, लेकिन क्या हुआ कि 10 साल ही आप चला पाए, ठीक है। तो 10 साल में तब तक आपका पैसा कितना चला गया होगा, मान लीजिए 10 साल में आपका पैसा चला गया 12 लाख रुपया, और उस दिन का वैल्यू 22 लाख रुपया है, 22 लाख रुपया निकाल लीजिए। डेली का हमको वैल्यू शो करेगा, हाँ करेगा, वो वैल्यू शो करेगा। इसमें देखिए माइंड में एक ही चीज दिमाग में रखना है कि वो डेली से हमको कोई मतलब ही नहीं है सर, आपको डेली का कोई मतलब नहीं है। उस दिन आपको ये देखना है कि कुछ भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा आपका कि 15 साल के लिए जैसे है, इनका स्टेटमेंट 2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किए हैं तो दिख जाता, वो आपको दिखा देगा कि आपको इतना तारीख से आपका ये पेंशन स्टार्ट होने वाला है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उतना आपको मिलेगा, वो रेंट आपको मिलेगा, वैल्यू कुछ भी हो, अगर आप उसको कंडीशन को फुलफिल करते हैं। हाँ बच्चे को हाँ आपको जल्दी चाहिए तो 8 साल वाला ले लीजिए, 1 गुना मिलेगा, 1 गुना मिलेगा। 10,000 का आप 8 साल, जैसे किसी को रेंट जल्दी चाहिए, कैश फ्लो जल्दी रेंट चाहिए तो उसको 8 साल वाला वो ले सकता है। और हाँ जैसे 5,000 का कर दिए तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने एक क्या किया 8 साल के लिए, फिर 12 साल के लिए, फिर 15 साल के लिए, तो 8 साल से हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो गया, एक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बाकी 3 जो होगा, फिर 10 साल में फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, 12 साल में फिर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, 15 साल में चौथा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 4 और ले लिए 8 साल 10 साल 12 साल, अगर कोई 10,000 किया 2,500 कर दिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग सुने।